Ce+3 La3+ Pm3+ Yb3+ को उनकी आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न में हमसे मुख्य अवधारणा जो है प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमें आयनिक त्रिज्या का क्रम यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है हम सबको एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहले तो हमें दिया है Ce+3 यानी कि सेरियम यहाँ पर हमें दिया गया है। फिर हमें दिया गया है La+3, ठीक है। फिर हमें दिया गया La+3, La तो लैंथेनियम जो है इसे, ठीक है। फिर हमें दिया गया है Pm+3, ठीक। तो जो है Pm+3 लिखेंगे तो Pm+3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोमीथिलम, ठीक। तो इसको चौथा जो हमें दिया गया है वो Yb3+ यहाँ पर हमें दिया गया है। तो ये टेट्रियम जिसको बोलते हैं, ये टेट्रियम, ठीक है। इनके नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या क्या हमें दिया गया। तो सेरियम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सेरियम इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लैंथेनम, ठीक है। पीएम को बोलते हैं प्रोमेथियम और वायबी को बोलते हैं हम यटेरबियम, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन तत्वों की हमें क्या बतानी है, आयनिक त्रिज्या बतानी है। तो ये सारे तत्व हमारे कहाँ से दिए गए हैं, हमें हमारे लेंथेनाइड श्रेणी से यहाँ पर ये तत्व दिए गए हैं। तो हम चाहते हैं यहाँ पर सारे हमारे लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को पहले हम लिखेंगे, फिर हम पता लगाएंगे किसकी आयनिक त्रिज्या का क्रम क्या है और आयनिक त्रिज्या के क्रम के बारे में क्या कथन लेंथेनाइड श्रेणी में हमें दिया गया है वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम हमारे तत्वों को लिखें एक एक करके, तो देखिए जो लेंथेनाइड श्रेणी के क्रम में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो लैंथियम, सेरियम, फिर जो है प्रस्यूडीमियम जिसको बोलते हैं Pr, फिर हमारा Nd आएगा, ठीक है। नियोडामियम, ठीक है। तो नियोडामियम के बाद जो है हमारा Pm आता है, शायद Pm को बोलते हैं प्रोमीथियम, जो हमें यहाँ ऊपर दिया भी गया है Pm, ठीक है। लगाते हुए चलता है सबको Pm। इसके बाद है समरियम, Sm, फिर यूरोपियम, ठीक है। फिर हमारा गैडोलिनियम, उसके बाद हमारा टर्बियम आएगा, ठीक है। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्बियम के बाद जो है हमारा डिस्प्रोसियम, जिसको डीवाई बोलेंगे। फिर हमारा जो है होल्मियम आएगा, फिर हमारा एर्बियम आएगा, फिर हमारा टीएम यानी थूलियम आएगा, फिर हमारा वाईबी यानी कि यटेरबियम आएगा, और फिर हमारा एलिन यानी कि लिथियम आएगा। अब यहाँ पर यदि हम देखें कि हमें क्या क्या यहाँ पर दिया गया है, तो देखो सबसे लैंथियम दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया गया, सेरियम दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया है हमें, प्रोमेथियम दिया गया है, फिर यटेरियम दिया गया है वाईबी, ठीक है। तो अब इन सबको यदि हम देखें यहाँ पर के, तो क्रम क्या आ रहा है, सबसे पहले ए आ रहा है, फिर Ce आ रहा है, फिर Pm आ रहा है, फिर Yb आ रहा है। तो यहाँ पर आयनिक त्रिज्या का जो क्रम होता है उसके बारे में यदि हम लेंथेनाइड का कथन यदि हम पढ़ेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि जो हम यदि लेंथेनाइड श्रेणी में जो है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, सॉरी पेन नहीं लिया हमने, लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर
बाएं से दाएं जाने पर आयनिक त्रिज्या के मान में क्या आएगी? आयनिक त्रिज्या के मान में कमी। ठीक है, तो बाएं से दाएं जाने पर तो देखो, बाएं से दाएं में सबसे पहले LA आ रहा है गिवन में से, फिर FE, फिर PM और YB। LA, CE, PM। ठीक है, तो ये तत्व हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। तो सबसे अधिक जो त्रिज्या होगी वो किसकी होगी? हमारी LA की। ठीक है, LA की, LA+3 है तो LA+3 की, फिर CE+3 की, फिर PM+3 की, फिर YB+3 की। तो ये क्यों हुआ? बाएं से दाएं आने पर त्रिज्या में कमी क्यों आई? तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, किसके कारण आई कमी? लेंथेनाइड संकोचन के कारण ये यहाँ पर त्रिज्या में कमी। ठीक है, त्रिज्या में कमी आई। ठीक है, तो लेंथेनाइड संकोचन क्या होता है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखो कि परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ उसके प्रभावी की नाभिक आवेश क्या होता है? बढ़ने लगता है। प्रभावी की नाभिक आवेश बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? हमारी कम हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड संकोचन बोलते हैं। परंतु अभी हमसे जो आंसर पूछा गया घटता क्रम बताओ। तो सबसे अधिक जो है बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, तो हमने घटते हुए में कर दिया। इसको बढ़ते हुए में करोगे तो YB+3, फिर जो है उससे ज्यादा PM+3, उससे ज्यादा CE+3, उससे ज्यादा LA+3। तो ये वाला क्रम जो है हमारा YB PM CE LA। विकल्प क्रमांक 1 जो है हमारा बढ़ते हुए क्रम में जो है हमारी आयनिक त्रिज्या को दर्शा रहा है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।